गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आवाज आ रही है ना? यस मैम। तो आज हम लोग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, 1955 एक्ट। तो ये जो एक्ट था इसमें मेनली क्या था कि जो अल्कोहल रिगार्डिंग जो भी चीजें थी, जैसे कि मान लीजिए जो भी टॉयलेटरीज रहे या जो भी मेडिसिन रहे, तो उसमें जहाँ पे भी अल्कोहल का यूज हो रहा था या नार्कोटिक ड्रग्स का यूज हो रहा था, तो उस पर कितना टैक्स लगना है। क्योंकि अल्कोहल या नार्कोटिक्स का यूज हमने एनडीपीएस एक्ट में भी पढ़ा है कि उसको हम लोग हेलुसिनेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, एक्साइटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो बट अगर यही एक्साइज ड्यूटी सभी पे लगेगा, मान लीजिए अल्कोहल है, सब पे एक जैसा ही टैक्स लगने लग गया, तो क्या होगा कि दवाइयां और ज्यादा महंगा हो जाएगा। अभी जैसे आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो अभी का जो रेट आफ्टर कोविड सैनिटाइजर एसेंशियल में आ गया, तो उसके लिए जो अल्कोहल का टैक्सेज है वो काफी कम हो गया। पहले आप याद कीजिए, इतना छोटा सैनिटाइजर आपको 75 सब में देता था बिफोर कोविड, बट आफ्टर कोविड क्या हुआ, अब लीटर्स में आप खरीदते हैं और उतना ज्यादा टैक्सेस उस पर नहीं है। अब उसकी प्राइसेस कम हो गई। कम क्यों हो गई? क्योंकि वो तो पूरा एब्सोल्यूट अल्कोहल का ही बना हुआ है, प्लस कुछ और चीज ग्लिसरीन वगैरह डाल के बनाया गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि उसका टैक्सेस कम हो गया, इसलिए उसका प्राइस कम हो गया। तो वैसे ही हमारे पास जितने तरह के मेडिसिन्स हैं जिसमें कि हम या तो अल्कोहल यूज कर रहे हैं, मेनली अल्कोहल की बात करते हैं इस एक्ट के अंतर्गत, या नार्कोटिक ड्रग्स कुछ अफीम यूज कर रहे हैं, तो उस पर कितना टैक्स होना चाहिए। और दूसरा, अल्कोहल आदमी पीने के लिए भी यूज कर रहा है, हेलुसिनेशंस के लिए पी रहा है, खुद खुद के लिए पी रहा है, इंजॉयमेंट्स के लिए पी रहा है, तो उस पर कितना टैक्स होना चाहिए। तो अब मान लीजिए यही चीज है, टैक्स लेना है उसको, दोनों चीज में टैक्स लेना है, चाहे अल्कोहल आप नॉर्मल पीने के लिए यूज कर रहे हो या अल्कोहल आप कंपनी में यूज कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ कोई भी टॉयलेटरीज या कोई भी मेडिसिनल प्रिपरेशंस। तो ये एक्ट पारित हुआ इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि कितना टैक्स वसूलना है। तो अब क्यों ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि अभी जैसे बिहार है, वहां पे क्या है, अल्कोहल बैन है। बैन है, हाँ या ना? बिहार के लोग हैं, कुछ नहीं है क्या? क्या रमन? बैंड है, टैक्स बैन है ना बिहार में अल्कोहल? तो हाँ अल्कोहल बैन है मैम। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में अल्कोहल बैन है, ड्राई स्टेट है, तो वहां अल्कोहल जाएगा ही नहीं। अगर नहीं गया तो ऐसा नहीं है कि वहां कंपनीज नहीं है, छोटा मोटा कंपनीज है, तो जहां पे अल्कोहल की जरूरत है, तो अब वहां पे फिर टैक्सेस लगेंगे उसको, या फिर तो अब कैसे ले जाएगा वो अल्कोहल? अल्कोहल तो बैन है, लेकिन उसके लिए वहां पे फ्री है टैक्स, जितना भी उसको टैक्स पे करना होगा वो पे करेगा। अब झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल पीने के लिए भी नॉर्मल उपलब्ध है। तो जितना टैक्स अल्कोहल जो बनाती है कंपनी पीने वाला, तो बियर वाली या फिर जो भी, उस पे कितना टैक्स लग रहा है, और एक कंपनी जो दवाई कितना बना रही है उस पे कितना टैक्स लग रहा है। अब मान लो दोनों का टैक्सेस बराबर हो गया, तो क्या होगा? मेडिसिनल वाला कौन खोलेगा? सब अल्कोहल वाला ही खोल लेगा, क्योंकि मेडिसिनल लोग कम यूज करेंगे, अल्कोहल वाला ज्यादा यूज करेंगे। सेम टैक्स लग रहा है, तो अब हमारा जो अल्कोहल है जो पीने वाला है वो कम अमाउंट में मिलने लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो अल्कोहल पीने वाला है फॉर प्लीजर लीजर के लिए आप यूज कर रहे हैं, उस पर काफी ज्यादा टैक्स है। और इवन जो राजस्व की वसूली होता है हमारे में, सबसे ज्यादा वही पे करता है देश में। तो अब जहां पे नहीं है तो वो क्या करेगा, अपना टैक्सेस कहीं और बढ़ाएगा, दूसरा तीसरा चीज में बढ़ाएगा। लेकिन जहां पे ये चीज चल रहा है, जो ड्राई स्टेट नहीं है, उसका टैक्सेस सबसे ज्यादा आता कहाँ से है? अल्कोहल से, पीने वाला अल्कोहल से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक टैक्सेस लगाया गया। अगर ये टैक्स एक्ट नहीं आता तो क्या होता? सभी पे एक जैसा टैक्सेस रहता, तो हमारा जो कंजम्पशन लेवल था अल्कोहल का वो बढ़ने लग जाता, तो बियर की दुकानें ज्यादा खुलने लग जाती इन कंपैरिजन मेडिसिनल या टॉयलेटरीज प्रिपरेशंस के। पहला पॉइंट ये था। दूसरा क्या था कि सरकार को भी राजस्व की जरूरत है, टैक्सेस की जरूरत है, ड्यूटीज की जरूरत है। ड्यूटीज टैक्स, सरकार को भी टैक्स चाहिए सरकार चलाने के लिए। तो अब ये टैक्स कौन देगा? तो उसी टैक्स की उगाही के लिए ये एक्ट आया कि अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो सभी के लिए अलग अलग रेट है। बॉन्डेड फैक्ट्री है या नॉन बॉन्डेड है या नॉर्मली आप किस लिए यूज कर रहे हैं, तो टैक्सेस अलग अलग है।
लेकिन टैक्सेस अलग अलग कैटेगरी पे डिटरमाइन है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का अलग टैक्स है, दूसरे स्टेट का अलग टैक्स है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको मान लीजिए मेडिसिनल यूजेस के लिए ले रहे हैं, तो अगर वो टैक्स 10% किया हुआ है तो थ्रू आउट इंडिया वो 10% ही होगा फॉर मेडिसिनल या टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए। उसका कुछ दाम है, रखा रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव है वो। मतलब मान लीजिए कि 4000 लीटर से ज्यादा अल्कोहल आप ले रहे हैं तो अप टू 100 रुपीज आपको लगेगा। अगर मान लीजिए यही टैक्सेस मेडिसिनल को छोड़ के पीने वाले पे लगा दे, तो वो दिन भर कितना ज्यादा, इतना कम अमाउंट में अगर उसको अल्कोहल मिलेगा तो दिन भर 4 गुना वो अपना बियर वर जो भी है वो बनाना शुरू कर देगा। तो यही यूनिफॉर्मलिटीज के लिए ये एक्ट हमारे देश में आया। फिर तीसरा पॉइंट क्या आया कि मिसयूज ना हो सके अल्कोहल का। सेम चीज, अगर जितना टैक्स मेडिसिनल या टॉयलेटरीज पे लगता है अल्कोहल पे, अगर वही अल्कोहल पे पीने वाले पे लगा दिया जाए तो और ज्यादा कंजम्पशन बढ़ने लग जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा और प्रिपरेशन बनने लग जाएगा उसका। तो इसी मिसयूज को रोकने के लिए हमारा ये एक्ट आया था। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? पहला टैक्स लेने के लिए, दूसरा मिसयूज को रोकने के लिए। मान लीजिए जिनको जरूरत है, कॉस्मेटिक्स का जरूरत है, टॉयलेटरीज में हमारा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आता है, जो भी चीज आप अल्टर करने के लिए यूज करते हैं अपना कॉम्प्लेक्शन सुधारने। अब जितना भी क्रीम है मेनली अल्कोहल बेस्ड रहता है, सभी में अल्कोहल रहता ही है मोस्टली। टूथपेस्ट जो आप यूज कर रहे हैं, साबुन जो आप यूज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रूप में उसमें अल्कोहल रहता है। अगर मान लीजिए अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज हो तो फिर आपके लिए नॉर्मल जो आप यूज कर रहे हैं सोप यूज करना भी काफी महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक्ट आया ताकि हमारे पूरे देश में यूनिफॉर्मिलिटी हो जाए। अगर मान लीजिए अलग अलग रहेगा पूरे देश में टैक्सेस, तो आप सोचिए एक क्रीम जो अल्कोहल बेस्ड है आप यहाँ 100 में खरीद रहे हैं, कहीं और 1000 में खरीद रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा एमआरपी से ज्यादा आप नहीं खरीदते थ्रू आउट ओवर इंडिया। कहीं पे भी आप जो प्राइस है एमआरपी उससे ज्यादा नहीं पे करते, उससे कम आप पे कर सकते हैं, बट उतना आपको एक मार्जिन दिया हुआ है कि 100 का है तो आप 100 में खरीदेंगे। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि लाइसेंसिंग। तो जितने भी आपने अभी तक पढ़ा है सब में लाइसेंस वर्ड पढ़ा है कि सब जगह लाइसेंस लेना जरूरी है, तो यहाँ पे भी उतना ही जरूरी है लाइसेंस लेना। तो अब यहाँ पे जो कंपनी बनती है वो दो तरह की बनती है, एक बॉन्डेड एक नॉन बॉन्डेड। ये दोनों क्या है ये हम फर्दर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के लिए आपको लाइसेंस का जरूरत है। जैसे ही आपको अल्कोहल का जरूरत पड़ेगा वैसे ही आपको लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा। अब ये लाइसेंस क्यों चाहिए? तो कोई भी दवाइयां बना रहे हैं, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फर्स्टली वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के अंतर्गत ही कोई भी चीज आप मैन्युफैक्चर्ड करेंगे। अगर वो चीज है आपके पास कि हाँ आप इसके अंतर्गत जो भी स्केड्यूल दिया हुआ है उसके स्केड्यूल के अंदर बना रहे हैं, तो आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अब ये लाइसेंस अब मिल गया तो ऐसा नहीं है कि पूरा सालों साल वही चला रहे हैं आप। जब भी लाइसेंस बनेगा उसका रेन्युअल प्रोसेस भी होगा, चाहे वो बॉन्डेड में रहे या नॉन बॉन्डेड फैक्ट्रीज में रहे। बॉन्डेड फैक्ट्रीज क्या है और नॉन बॉन्डेड फैक्ट्रीज क्या है वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी आप सोच रहे हैं कंपनी बनाने का, तो सिर्फ सोच नहीं रहे हैं ऐसा है होगा कि आपने जमीन लिया होगा या टोटल चीज आप डिसाइड कर लिए होंगे आपका पार्टनर्स कौन होगा, क्योंकि कंपनी बना रहे होंगे तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होना चाहिए। एटलीस्ट छोटा भी बना रहे होंगे, फर्म भी बना रहे होंगे, तो आपके पास फाइनेंशियल स्थिति सब चीज सही होना चाहिए। तो अब कंपनी जब आप स्टार्ट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको अल्कोहल लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से खरीदेंगे अल्कोहल। तो अब ये अल्कोहल कैसे लेंगे? तो इसी अल्कोहल के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये जो लाइसेंस है वो कैसे आप लेंगे? तो नॉर्मली आपको क्या करते हैं कि लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस देना होता है गवर्नमेंट को। जब भी आप कंपनी शुरू करने वाले हैं उससे प्रियर 2 मंथ पहले। अभी पहले क्यों देंगे? ताकि कंपनी जो आप शुरू करने वाले हैं या फर्म अब जो भी शुरू करने वाले हैं तो उसका वो वेरिफिकेशन कर सके, प्रोसेस का वेरिफिकेशन करेगा, देखेगा कि हाँ ये बस रूपरेखा दे दिया है, ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है आप लोन के लिए ऐसा किए होंगे, या दूसरा क्या हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल ही नहीं है,
आपके पास जमीन है, सब कुछ है, बट फाइनेंशियल कुछ है ही नहीं, आगे आप नहीं स्टैब्लिश कर सकते, बस 1 मंथ आप करेंगे उसके बाद नहीं कर सकते। तो ये टोटल चेक करने के लिए आपके पास कितने स्टाफ है, कितना इक्विपमेंट है, किस अकॉर्डिंग से आपका बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में शुरू कर देंगे, आपका घर का नीचे हिस्सा खाली हो गया आप शुरू कर देंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से रूम अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से रूम कनेक्टेड है, ऐसा वाला नहीं चलेगा। उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे वो बनना चाहिए। बॉन्डेड में तो एज इट इज टोटल, नॉन बॉन्डेड में थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बहुत कुछ मानना होता है। तो इसीलिए 2 महीना पहले प्रियर एप्लीकेशंस देना पड़ता है। उस एप्लीकेशंस में टोटल डिटेल्स देना पड़ेगा कि कौन, जो भी आप अगर खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नाम क्या है, एड्रेस कहाँ का है, कहाँ पे आप दे रहे हैं, बॉन्डेड लैबोरेटरी है या नॉन बॉन्डेड है तो वो कौन से जगह पे है, कौन से साइट पे है। दूसरा, अगर आप फर्म खोल रहे हैं तो वो फर्म में और कौन से पार्टनर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, कौन है, तो टोटल डिटेल्स, 2 है तो दोनों का डिटेल्स, 3 है तो तीनों का डिटेल्स विथ फाइनेंशियल बैंक एड्रेस टोटल। अगर आप कंपनी खोल रहे हैं तो कंपनी है तो ऑब्वियस बड़ा होगा, तो डायरेक्टर्स कौन है, मैनेजर्स कौन है, मैनेजिंग एजेंट कौन है, उनका टोटल, आपने लाइसेंस रजिस्टर किया होगा कंपनी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बाद कितना ग्रॉस प्रोडक्शन आपका प्रपोजल है, कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं, क्या प्रपोज्ड डाटा है, वो टोटल आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा आपने कितना वैट्स जो टैक्सेस होता है वो पे करना है, या कितना आपके पास इक्विपमेंट है उसका टोटल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, कितना मशीनरीज है आपके पास और कितने वॉल्यूम्स का है, ये टोटल आपको रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है कि जो भी कंटेनर है आपके पास तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि एट अ टाइम आपको कितना ज्यादा अल्कोहल आप स्टोर करके रख सकते हैं, फिनिश्ड या अनफिनिश्ड फॉर्म में। फिनिश्ड कहने का मतलब है कि मान लीजिए अनफिनिश्ड और फिनिश्ड दोनों हम समझेंगे। अनफिनिश्ड मतलब आपने जो एब्सोल्यूट अल्कोहल लिया, जहां से भी लिया वहां से, यहाँ पे एप्लीकेशन दिए वहीं से आप अल्कोहल लाएंगे, तो वो आप एब्सोल्यूट अल्कोहल लिए हैं तो वो अनफिनिश्ड फॉर्म है। उससे जो चीज बनाया आपने, जिसमें भी डाला, उसके बाद टैबलेट्स बनाया या कोई टॉयलेटरीज बनाया, तो दैट इज फिनिश्ड फॉर्म। तो उसके कितना आप रख सकते हैं वो प्रोडक्ट्स, तो उसका फुल डायमेंशंस आपको देना पड़ेगा। किस डेट में आप एप्रोप्रिएट स्टार्ट करने वाले हैं, 2 महीना है तो ठीक है, 2 महीने में कब, अभी 2 महीने मान लीजिए मार्च में आप अभी आपने एप्लीकेशन दिया तो ऑब्वियस आपको कोई एक डेट देना पड़ेगा मार्च का या अप्रैल का, कि किस एक डेट में आप स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा कि आपको एक्साइज ऑफिसर्स की जरूरत है या नहीं है। अब ये एक्साइज ऑफिसर क्या है, तो जितना भी कारोबार होगा तो वहां पे एक्साइज ऑफिसर रहेगा। तो अब ये एक्साइज ऑफिसर आपको जरूरत पड़ेगा कंपनी में रहने के लिए। तो अब ये जो एक्साइज ऑफिसर है इसका जरूरत आपको कब पड़ेगा, फुल टाइम या पार्ट टाइम। तो फुल टाइम कब रहता है, जब हमारा कंपनी, हमारा जो लाइसेंस बॉन्डेड है, अगर हम बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब हमको एक्साइज ऑफिसर फुल टाइम चाहिए होता है, नहीं तो पार्ट टाइम चाहिए होता है नॉन बॉन्डेड। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। एक्साइज ऑफिसर है जो मेनली उगाही करता है टैक्सेस का। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? उसके अलावा और डिटेल्स आपको क्या देना है कि पार्टनरशिप का डीड, सेल डीड जो भी रहता है वो सब टोटल आपको दिखाना पड़ेगा। कितने डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशंस है। तो ये टोटल चीज, टोटल जितना चीज कर रहे हैं वो टोटल आपको वेरिफिकेशंस के लिए लगेगा, और विद इन 2 मंथ्स वो टोटल देख लेगा कि अच्छा इतना चीज आया हुआ है। फिर वो जाके आपके साइट पे आएगा, विजिट करेगा, वो जितने भी आपने स्टाफ रखे हैं, डायरेक्टर्स जो भी हैं, सभी का क्वालिफिकेशंस क्या है, स्किल क्या है, वो टोटल चेक करेगा। प्रपोज्ड बिल्डिंग जो बना रहे हैं वो सुटेबल है या नहीं है वो चेक करेगा। नेक्स्ट, इक्विपमेंट जो वेसल्स आपने दिया है उसको चेक करेगा, उसका क्या क्वांटिटी है, कितना कैपेसिटी है, वो टोटल चेक करेगा। उसके बाद अगर उसको लगा कि हाँ ये ठीक है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है। आपने जिस चीज के लिए भी लाइसेंस दिया होगा, इवन फॉर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड जिस भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया होगा, आपको उसका लाइसेंस मिल गया, अगर आपने सारा डेटा फुलफिल किया हो तो। यहाँ तक में कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत? नो No, मैम। ma'am. ओके, अब आपको लग रहा होगा कि बॉन्डेड क्या है, नॉन बॉन्डेड क्या है। तो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड या आउटसाइड बॉन्ड भी बोलते हैं नॉन बॉन्डेड को। तो दोनों में क्या है कि थोड़ा डिफरेंस है। कहाँ डिफरेंस है? तो कॉस्ट में डिफरेंस है। दोनों का जो अल्कोहल खरीदने का कॉस्ट है उसमें डिफरेंस है। कब खरीदना है, फी कब पेमेंट करना है, उसमें डिफरेंस है। तो पहला क्या है, इन बॉन्डेड। अब बॉन्ड है तो जैसे बॉन्डेड बंधुआ टाइप कहते हैं ना, कि बंधुआ अब उससे एकदम जुड़ा हुआ है, उसको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। बॉन्ड अगर आपने साइन कर दिया तो एज इट इज नॉर्म्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सेम चीज बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में भी है कि उसने एक बॉन्ड बना दिया है, उस बॉन्ड के अंतर्गत ही चलना है। आउटसाइड बॉन्ड में क्या है, उसको कोई तरह का बॉन्डेशंस नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। इससे थोड़ा इसको छूट है, थोड़ा छूट है, लेकिन फिर भी इसका ड्यूटीज भी डिक्लेयर किया हुआ है कि आपको ये चीज ही करना है। अब मान लीजिए कि बॉन्डेड है तो कोई निगरानी रखने वाला होगा। तो यहाँ पे एक ही चीज क्या अलग है, वो है कि बॉन्डेड में एक एक्साइज ऑफिसर, यहाँ पे आपने पहले भी पढ़ा कि यहाँ पे ये पूछता है कि आपका एक्साइज ऑफिसर फुल टाइम चाहिए या पार्ट टाइम चाहिए। तो जो बॉन्डेड है, बॉन्डेड जनरली फैक्ट्रीज कौन होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बॉन्डेड होती है, जहाँ पे मान लीजिए 4000 लीटर पूरे साल में या अल्कोहल चाहिए या उससे कहीं ज्यादा चाहिए। और आउटसाइड बॉन्ड में थोड़ा कम लीटर वाला, जैसे 100-200 वाला लीटर, ज्यादा अल्कोहल का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अल्कोहल चाहिए, 1% अल्कोहल चाहिए, 2% अल्कोहल चाहिए, ऐसा वाला जो है उसमें। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो दोनों में अंतर अब हम देखेंगे। तो जो बड़ा टाइप का है, जो भी बड़ा चीज है, तो वो हमारा बॉन्डेड में आएगा, जिसको ज्यादा अल्कोहल की जरूरत है। तो एट अ टाइम इसके पास इतना पैसा नहीं रहेगा। बॉन्डेड है तो बड़ा फैक्ट्रीज है, बहुत ज्यादा अल्कोहल चाहिए, बहुत ज्यादा परचेज करेगा अल्कोहल को। तो ये क्या करता है मेनली कि अल्कोहल फ्री ऑफ कॉस्ट खरीदता है। बॉन्ड पहले बॉन्ड साइन कर दिया, तो अल्कोहल जब खरीदने गया तो इसको कोई टैक्स नहीं लगा, कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा फ्री में इसको अल्कोहल मिल जाएगा, सरकार फ्री में इसको अल्कोहल देगी, ऐसा लगेगा तो हर कंपनी बॉन्डेड ही रहेगी। तो इसको कब टैक्स पे करना पड़ता है, जब अल्कोहल से सामान बन गया, उसके बाद ये कंपनी से जब उसका फिनिश्ड फॉर्म निकलना होता है, उस वक्त ये पे करता है। अब किसको पे करेगा? आपको लगेगा कि अरे सामान ले लिया तब सरकार का क्या मतलब है। तो इसका क्या दिक्कत है कि ये जो बॉन्डेड है, इसको हमेशा एक एक्साइज ऑफिसर की जरूरत है, और वो फुल टाइम एक्साइज ऑफिसर इसके कंपनी में ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए, पहले तो स्ट्रक्चर दोनों का अभी जितना चीज बताएं वो भूल जाइए, ठीक है। पहले बॉन्डेड और आउटसाइड बॉन्ड में हम क्या देखते हैं कि दोनों का कंस्ट्रक्शन एज पर लॉ होता है। कितना खिड़की पे कितना मोटा जला लगना चाहिए, एक क्या रास्ता होना चाहिए, ये सब चीज अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। दोनों में ऐसा नहीं कि आउटसाइड बॉन्ड है तो ये अपनी मर्जी से डिजाइनर कंपनी बना लिया, डिजाइनर सब चीज बना लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको एक जैसा कंपनी बनाना पड़ेगा। अब कैसे कंस्ट्रक्शन कैसे करना पड़ेगा, तो एक बीच का रो करना पड़ेगा। रुकिए, देखते वाइट स्क्रीन होता है तो अब मान लीजिए कि ये कुछ है हमारा, कुछ दिख रहा है क्या, ड्रॉ कर रहे हैं तो स्क्रीन। यस Yes, यस ma'am. मैम। ओके, अब ये मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बना लेंगे, यहाँ पे एक एंट्रेंस होगा, ये हमारा एंट्रेंस है। और इसके साथ क्या होगा कि जितना भी रूम होगा इसके साथ ही खुलेगा, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक है, यहाँ पे एक दरवाजा होगा, ये अभी लगाना भूल गए हम। फिर दूसरा रूम होगा, जो भी होगा सबका दरवाजा होगा। कुछ गंदा सा बन गया।
सीधा पहला एक रूम है जिसका एक कॉरिडोर है, ठीक है, एक मेन गेट है और उसका कॉरिडोर है, और इसी कॉरिडोर से सभी का गेट खुलेगा। जितने भी रूम्स हैं यहाँ पे उसका कॉरिडोर इसी गेट से खुलेगा। अब हम समझे, यहाँ पे मान लीजिए गेट है, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गेट है, और कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मान लीजिए कि हम चाहें कि इस रूम से इस रूम में आएंगे तो बीच के एक डोर दे दिए, तो वो वैसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बीच में डोर नहीं दे सकते। एक एंट्रेंस है, सिर्फ एक एंट्रेंस, ऐसा नहीं कि दूसरा एंट्रेंस हम इधर से खोलिए, सिर्फ बिल्डिंग में आने जाने का एक एंट्रेंस होगा, उसी एंट्रेंस से हम अंदर आएंगे। और उसी एक जो मेन एंट्रेंस वाला जो गेट हुआ, वो कॉरिडोर आया, उसी में सभी का गेट खुलेगा, सभी एक दूसरे के सामने सामने गेट खुलेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये बिल्डिंग समझने में कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड में क्या अलग है? तो अलग कुछ भी नहीं है। नॉन बॉन्डेड में भी ऐसा ही रहेगा, एक कॉमन पैसेज और सभी का गेट एक दूसरे के सामने खुलेगा, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होगा कि हम चाहे इस रूम से इस रूम में आना तो बीच में हम जैसे घर में एक दरवाजा खोल देते वैसा खोल दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सीधा इसी कॉरिडोर में खुलेगा। और दूसरा क्या है कि अब हमको क्या क्या रूम चाहिए? तो पहला स्पिरिट को, जो भी हम अल्कोहल लाए हैं उसको स्टोर करने के लिए एक रूम चाहिए, मान लीजिए एक रूम हो गया। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग रूम, जहाँ पे बनना है, दूसरा रूम ये हो गया। तीसरा जहां से ये बना और उसका एक रूम होगा, उसको जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उसके लिए वो रूम होगा। उसके अलावा जो बॉन्डेड है उसमें आपने क्या देखा कि एक एक्सरसाइज हमेशा ऑफिसर हमेशा रहेगा, तो उस एक ऑफिसर के लिए आपके पास वेल इक्विप्ड रूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी रूम उसको दे दिया। गैजेटेड ऑफिसर है तो गैजेटेड ऑफिसर जैसा उसको रूम देना पड़ेगा आपको, फुल सुविधा के साथ, टीवी, फ्रीज, व्हाटएवर जो भी चाहिए उसको, वैसा एक रूम उसको देना पड़ेगा। और अदर जो उतना रूम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन इतना एटलीस्ट आपके पास रूम होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो मैम। अब आउटसाइड बॉन्ड में क्या है कि आपको कोई एक्सरसाइज ऑफिसर रखने की जरूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज ऑफिसर बॉन्डेड में 24 घंटा वहीं रहेगा, लेकिन आउटसाइड बॉन्ड में रखने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये रूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगा ना। क्या जरूरत है, जब एक्साइज ऑफिसर ही नहीं है उसको रूम देने का क्या जरूरत है? नहीं पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में बस जो बॉन्डेड और आउटसाइड बॉन्ड है तो इसमें एक्साइज ऑफिसर का रूम नहीं रहता, बाकी टोटल चीज सेम रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए अब हम क्या देखते हैं, दूसरा और क्या चीज देखते हैं कि बॉन्डेड में क्या होता है कि एक्साइज ड्यूटी दोनों में पे करना, पे तो दोनों में टैक्सेस करना है, सरकार को टैक्सेस चाहिए। तो बॉन्डेड में क्या है कि बाद में पे करते हैं, जब हम अल्कोहल ले आते हैं, अल्कोहल रखा जाता है, वहां पे हमारा एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भाग जाएंगे चाहे कुछ हो जाएगा, तो ऑफिसर हमेशा साथ है। तो जब वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलेगा उसके बाद ही हमको टैक्स को पे करना है। लेकिन यहाँ पे तो कोई वैसा है नहीं, ऑथेंटिकेटेड पर्सन यहाँ पे कोई नहीं है, जरूरत नहीं है कोई एक्साइज ऑफिसर्स का, तो इसीलिए जब भी हम खरीदते हैं उसी वक्त हमको पैसा देना पड़ता है। जैसे अभी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, आप पैसा दे के लेते हैं ना, कोई भी सामान जनरली पैसा दे के सामान लेते लेते हैं, हैं और पैसा देते हैं। तो वैसे ही आउटसाइड बॉन्ड में पैसा देना पड़ता है, उसके बाद आपको स्प्रेड मिलेगा। उसके बाद क्या है कि बॉन्डेड में एक एक्साइज ऑफिसर हमेशा साथ में है, यहाँ पे नहीं है। दूसरा क्या है कि जो बॉन्डेड प्रोडक्ट है वो बड़ा जो विस्तृत रूप का फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, उसके लिए जिसको 4000 लीटर सब चाहिए, और ये जनरली छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए है, जिसको कम अमाउंट्स में चाहिए। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है कि लाइसेंस दोनों में चाहिए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक दोनों को समझने में? तो आपको क्वेश्चंस क्या आएंगे अभी, क्वेश्चंस या तो दोनों में डिफरेंस लिखने आ सकता है, या मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड या आउटसाइड बॉन्ड लिखने आएगा। इसका ये सब लिखने नहीं आएगा कि क्या क्या लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको एग्जाम में आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या तो आपको मैन्युफैक्चरिंग लिखना पड़ेगा बॉन्डेड के अंदर, या नॉन बॉन्डेड में कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बस इतना ही लिखने आएगा। तो अब कैसे करते हैं वो हम जानेंगे, ठीक है।
यहाँ तक में कोई क्वेश्चन है बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड समझने में? नहीं मैम। चलिए आगे चलते हैं, तो बॉन्ड्स में देखते हैं। तो बॉन्ड्स में क्या क्लियर हो गया है हमारे पास कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड रहेगा, वो अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता। दूसरा क्या करेगा कि उसको एक एक्साइज ऑफिसर्स की जरूरत हमेशा है और टैक्सेस इंस्टेंट उसको पे नहीं करना है। अल्कोहल या तुरंत में दाम नहीं देना है, बाद में देना है, क्रेडिट चलता है उसका। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे करता है। तो लाइसेंस सभी को लिए चाहिए, एक्साइज कमिश्नर जो भी स्टेट का होगा उससे वो लाइसेंस लेगा, और लाइसेंस कैसे का प्रोसीजर हमने पहले पढ़ चुका है कि 2 महीना पहले उसको देना पड़ता है। उसके बाद अब कंस्ट्रक्शंस का बात किए हैं, तो कंस्ट्रक्शन हम देख लिए कि एक ओपन एंट्रेंस होना चाहिए और दोनों इधर से रूम बना होना चाहिए, और जिसका गेट उस कॉरिडोर में एक दूसरे के सामने खुलना चाहिए, इतना हम जान गए। उसके साथ बॉन्डेड में एक एक्स्ट्रा रूम बनना चाहिए जिसका जो एक्साइज ऑफिसर्स के लिए होना चाहिए, और वो क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, वेल इक्विप्ड होना चाहिए, वेल फर्निश्ड होना चाहिए, टोटल फर्नीचर वर्नीचर सब चीज साथ होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि टोटल से डिफाइन है कि जो खिड़की है उस पे कितना रॉड लगा होना चाहिए, वो जाला वाला, ऐसा नहीं कि कोई भी डिजाइनर खिड़कियां ब्लैक शीशा लगा दिए या और भी नया डिजाइन का आ रहा है तो वैसा नहीं कर सकते आप, एक मेस वायर आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा जो पुराने जमाने में क्या खटाल वाला जो आयरन रॉड्स हैं वो वाला खिड़कियां आपको लगाना पड़ेगा, उसका डायमीटर भी दिया हुआ है कि कितना डायमेंशंस का होना चाहिए, 19 mm थिकनेस का होना चाहिए, कितना डिस्टेंस पे वो होना चाहिए। तो ये टोटल चीज आपको एज इट इज फॉलो करना है। आयरन रॉड्स है तो उसका कितना डेप्थ होना चाहिए, ब्रिक स्ट्रक्चर है तो कितना मोटा होना चाहिए दीवार, ये टोटल एज इट इज आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा वो तो आयरन रॉड्स आपने लगाया ही, उसके अलावा आपको क्या करना है कि नेट वायरिंग करना है, नेट वायरिंग का अपर्चर्स कितना होना चाहिए वो टोटल डिफाइन है। उसके अलावा क्या होना चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो तो सभी रूम में रहेगा ही, लेकिन उसका एक मेन स्विच होना चाहिए कि जैसे आपका बंद हो रहा है उसको बंद कर दिए तो हर एक रूम का चीज कट गया, हर एक रूम का इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और जितने भी रूम्स हैं, रूम 1, रूम 2, रूम 3, तो उसको सीरियल वाइज आपको लगाना पड़ेगा और सभी पे ऑयल पेंटेड कलर से लिखना पड़ेगा कि हाँ रूम 1 है तो ये मैन्युफैक्चरिंग है, रूम 2 है तो एक्साइज ऑफिसर्स का रूम है, रूम 3 है तो फर्निश्ड डाटा का रूम है या स्टोर हाउस है स्प्रिट का, तो वो टोटल आपको लिखना पड़ेगा ऑयल पेंटेड कलर से। वो टोटल स्क्वायर साइज में या रेक्टेंगुलर साइज में सभी के डिस्प्ले बोर्ड में पता होना चाहिए। सभी का एक क्लोज ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जो नाला होता है वो वेल इक्विप्ड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, एक जनरल ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद और भी बहुत सारा चीजें होती है, और मान लीजिए कि जैसे पहले भी बताया कि एक दूसरे से डोर कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ एंट्रेंस में एक गेट होना चाहिए कि जो आदमी आया वो निकले उसी एंट्रेंस, ऐसा नहीं कि वो आया और सिर्फ 1 लीटर अल्कोहल लेके निकल लिया या खिड़की से बाहर फेंक दिया, वो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे नेट वायरिंग किया हुआ है, इसी हिसाब से वहां पे सब कुछ फिक्स किया रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? और जितने भी गेट्स हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के बाकी जो भी चीज है, मान लीजिए दूसरा तीसरा जो भी चीज है उस पे जैसे ही अल्कोहल आया, अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे मैन्युफैक्चर प्रोसेस है, तो अल्कोहल आया तो यहाँ तो भी टैक्स पे नहीं करना है, उसको बाद में टैक्स को पे करना है। तो ये क्या होता है कि जैसे अल्कोहल आता है तो वे करके अल्कोहल स्टोर रूम में स्प्रिट रूम में रखवा दिया जाता है एक्साइज ऑफिसर के सामने, और उसके बाद एक्साइज ऑफिसर का मोहर के साथ वो ताला बंद होता है, टिकट लॉक होता है, और वो कब खुलेगा? जब एक्साइज ऑफिसर रहेगा। अगर चूंकि 24 घंटे एक्साइज ऑफिसर वहीं रहता है तो कोई पाबंदी नहीं है कि आपको 7 ही दिन 5 दिन करना है ड्यूटी, 2 दिन करना है, 2 ही दिन फैक्ट्री चलेगा, रात में नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्साइज ऑफिसर हमेशा वहां उपलब्ध है। लेकिन नॉन बॉन्डेड में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहां कोई एक्साइज ऑफिसर नहीं रहता है, तो इसीलिए उसका दिन गिनती का रहता है कि 5 दिन ही करना है आपको, सनसेट के बाद नहीं करना, एक टाइम पीरियड है 10 बजे से 5 बजे तक ही काम करना है। तो ये चीज नॉन बॉन्डेड वाले में रहता है, लेकिन बॉन्डेड वाले में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब ये जो बॉन्डेड वाला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम अल्कोहल लाएंगे, स्प्रिट वेलफेयर से हमने पहले ही ले लिया है, एक्साइज ऑफिस कमिश्नर से लाइसेंस लिया है, उसी लाइसेंस पे हम स्प्रिट, जहाँ पे भी गोदाम है स्प्रिट का, वहां से हम स्प्रिट लेते हैं। अब ये जो स्प्रिट लिए तो इतना भी आसान नहीं है स्प्रिट लेना, उसके लिए क्या है कि एक्साइज ऑफिसर आपके साथ गया, क्योंकि एक्साइज ऑफिसर हमेशा आपके साथ है, तो डुप्लीकेट फॉर्म में रहता है, जिसमें कि जो भी जिस लेबोरेटरी से आप लिए वहां पे साइन किया और मेंशन कर दिया कि हाँ ये 25 लीटर दिया, और उसको सील कर दिया कंटेनर, जिस भी कंटेनर में आपने लिया। ऐसा नहीं कि बीच में आपने खोल के 2 लीटर निकाल लिया, 2 लीटर पानी मिला लिया, नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहां पे हमेशा हर कुछ सील्ड होता है। तो सील्ड हुआ, एक्साइज ऑफिसर के को कंसर्न कर दिया कि हाँ इतना स्ट्रेंथ का हमने दिया है, 80% अल्कोहल है, 90% अल्कोहल, जो भी स्ट्रेंथ का दिया होगा वो मेंशन करके उसको बता दिया जाता है। उसके बाद वहां से चला, फिर कहाँ आया, कंपनी में आएगा ऑब्वियस। तो कंपनी में जैसे ही आया तो अल्कोहल का कितना वॉल्यूम में आया है, 10 लीटर है, 5 लीटर, और कितने स्ट्रेंथ का आया है। हो सकता है आपने बीच में स्ट्रेंथ निकाल लिया हो, वॉल्यूम को मेकअप कर दिया हो, 80 लीटर का है मान लीजिए, तो 70 रहने दिया हो, 1 लीटर निकाल लिया हो और उसको वॉल्यूम मेकअप कर दिया पानी से, लेकिन स्ट्रेंथ तो कम हो गया होगा ना। जैसे आप स्ट्रेंथ मापेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो 80 है ही नहीं, 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल नहीं है, इसमें कुछ और चीज मिक्सअप है। अब जैसे ही वहां पे मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए इसी चीज के लिए क्या होता है कि जैसे ही बॉन्डेड लैब में आता है, वैसे ही अल्कोहल को वॉल्यूम और उस स्ट्रेंथ को मेजर कर लिया जाता है, और जैसे ही मेजर होता है उसको स्प्रिट रूम में बंद कर दिया जाता है एक्साइज ऑफिसर के एक्साइज लॉक के साथ। उसके बाद जो भी मैन्युफैक्चरर है, जब भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर होगा, मान लीजिए कल मैन्युफैक्चर होना है, तो अब उसको पहले से पता है कि इतना केजी जो भी एक्सपिएंट है उसमें कितना अल्कोहल लगना है, तो वो कैलकुलेट करके रखेगा और जाके एक्साइज ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा कि आज के प्रिपरेशंस के लिए 3 लीटर अल्कोहल का जरूरत है। तो और सब कुछ मिला उला के रखेगा, टोटल इंग्रेडिएंट्स रेडी रखेगा, और 3 लीटर अल्कोहल के लिए वो उस रूम में जाएगा जहां पे अल्कोहल रखा हुआ है, वहां पे एक्साइज ऑफिसर उसको 3 लीटर अल्कोहल देगा, उसी रूम में, बाहर नहीं निकलेगा, उसी रूम में 3 लीटर उसी इंग्रेडिएंट्स में 3 लीटर गया, और जो भी रजिस्टर मेंटेन हुआ, उसके बाद फिर टिकट लॉक लगा उस रूम में, और वो फिर आया प्रिपरेशन रूम में जो भी प्रिपरेशन करना है, टॉयलेटरीज बनाना, दवाई बनाना है, बना, और जिस चीज में बन रहा है उसका बैच लिखा गया, कौन से वेसल्स में कितना निकला, टोटल चीज बना। और उसके बाद जब वो बाहर फिनिश प्रोडक्ट निकलने वाला होता है, टोटल बन के, जब मान लीजिए कोई भी टॉयलेटरीज निकलने वाला है, मार्केटेड प्रोडक्ट बनने वाला है, तो उससे पहले उस एक्साइज ऑफिसर्स को जो भी ड्यूटी है, कैलकुलेट अमाउंट में ड्यूटी पे करना पड़ता है, फिर जाके ही वो मार्केट में सामान आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आउटसाइड बाउंड, जो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कोई? नो मैम। ओके